बाद बच्चा पैदा हो जाए तो उसे एक लंबी फहरिस्त नाम लिख कर दो। उसके बावजूद भी उसे 10-20 नाम में कोई नाम ही पसंद नहीं आता। हर बार में यही कि हजरत कोई नया नाम बताओ, हजरत कोई नया नाम बताओ। कैसा नया नाम होगा, कौन सा नया नाम होगा कि हजरत महल्ले में ऐसा नाम नहीं होना चाहिए, ये नाम तो रिश्तेदारी में है। किसने कहा कि अगर रिश्तेदारी में वो नाम है तो तुम्हारे घर में अब वो नाम नहीं होना चाहिए? किसने कहा कि जब महल्ले में अगर वो नाम है तो अब तुम्हारे बच्चे का नाम नहीं होना चाहिए? अब रख लीजिए, अब बाद में शुरू हो गई बात। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। लेकिन हमारे यहाँ मिजाज यही हो चुका है, और खासकर ये मिजाज कुछ मॉडर्न किस्म के लोगों ने और खास औरतों ने ये बला फैलाई है कि नया नाम चाहिए, नया नाम चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर से बाहर तशरीफ लेकर आए तो आपने सहाबा इकराम से फरमाया कि अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता फरमाया है जिसका नाम मैंने अपने बाप इब्राहिम के नाम पर इब्राहिम रखा है। तो क्या ये नाम भला पुराना हो गया था? क्या नया नाम मेरे आका नहीं जानते थे या और कोई बेहतर नाम नहीं जानते थे? लेकिन मेरे आका का हर काम करना ये हमारी रहनुमाई के लिए था, ये हमारे सबक सिखाने के लिए था। तो आका करीम ने अपने बेटे का नाम इब्राहिम रखकर ये बताया कि अपने बच्चों के नाम तुम अपने बुजुर्गों के नाम पर रखो, इसलिए कि जब अच्छों के नाम पर तुम अपना नाम रखोगे तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बच्चों को उनसे निस्बत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा अल्लाह ताला, मेरा परवरदिगार तुम्हारे बच्चों पर अपना रहमो करम फरमा देगा। दूसरी बात का हुक्म यह हुआ कि जब तुम्हारा बच्चा और उम्र बढ़े, कुछ बड़ा हो जाए, तो अपने बच्चे को तुम अच्छी तरबियत करो। अच्छी तरबियत में बच्चे की क्या है कि उसे दीन की तालीम दो, उसे बालिग होने से पहले पहले वुजू करने का तरीका सिखाओ, बालिग होने से पहले पाकी और नापाकी के मसाइल सिखाओ। और हुक्म हुआ एक हदीस में कि जब 7 बरस का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 बरस का हो जाए तो उसके साथ सख्ती करो, और अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे मारो, सख्ती के साथ उसे नमाज पढ़वाओ। लेकिन हमारा हाल तो खुद ये है कि बाप को खुद पता नहीं चलता कि अजान कब हो गई। जब बाप मस्जिद का दरवाजा देखता नहीं, जब बाप मस्जिद में जाता नहीं, तो मेरे प्यारे वो अपनी औलाद को क्या मस्जिद के लिए कहेगा? बाप को वुजू करना आता नहीं, बाप को खुद पाकी और नापाकी के मसाइल आते नहीं, तो वो अपनी औलाद को पाकी और नापाकी के मसाइल क्या सिखाएगा? ऐ अल्लाह के बंदो, आज इस जलसे में आने वालों, मैं आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो हरगिज उसके बारे में ये मत सोचो कि ये खाएगा कैसे, ये कमाएगा कैसे, इसको किसी कारोबार में लगाया जाए, इसको कोई काम कराया जाए। अरे मेरे प्यारे, पहले पहले जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो मेरे आका ने हुक्म दिया है, अपने बच्चों को वो काम सिखाओ, वो बात सिखाओ। अपने बच्चों को दीन सिखाओगे, शरीयत सिखाओगे, कुरान सिखाओगे, नमाज पढ़ना सिखाओगे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलना सिखाओगे, मुझे यकीन है कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो मेरे प्यारे
प्यारे अगर कारोबार करेगा तो शरीयत के मुताबिक करेगा, अगर वो तुम बीमार हो जाओगे तुम्हारी खिदमत करेगा, और मेरे प्यारे हराम से बचेगा, हलाल की तरफ चलेगा। और मेरे प्यारे जैसे जैसे उसकी जिंदगी बढ़ती चली जाएगी, उसकी जिंदगी बढ़ती चली जाएगी, शरीयत की तरफ आएगा, तो मेरे प्यारे जब तुमने उसे दीन सिखाया था वो दीन पर अमल करेगा, कुरान सिखाया था वो कुरान पढ़ेगा, शरीयत सिखाई थी वो शरीयत पर अमल करेगा, वो अमल वो करेगा, नमाज वो पढ़ेगा, मेरे प्यारे कुरान और हदीस वो पढ़ेगा, उसके पढ़ने का उसे भी सवाब मिलेगा और तुम्हें भी सवाब मिलेगा। व नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। और मेरे प्यारे तवज्जो करने की जरूरत है, जरा देखो तो सही, मेरे आका ने सबसे पहले दो बातों का हुक्म दिया कि अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम ये है कि मेरे प्यारे हजरत अनस के नाम पे अनस रखा जाए, हजरत अबू बकर के नाम पे रखा जाए, हजरत उमर के नाम पे रखा जाए, उस्मान गनी के नाम पे रखा जाए, हजरत अलीउल मुर्तजा के नाम पे रखा जाए, हसन मुश्तबा के नाम पे रखा जाए, शहीदाने करबला सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन के नाम पर रखा जाए। जब मेरे प्यारे नाम हसन होगा तो उसके अंदर सब्र करना जाएगा, नाम हुसैन होगा वो सब्र करना सीख जाएगा। और मेरे प्यारे जब नाम हुसैन होगा तो काम भी हुसैन जैसे होंगे। अपने बच्चों का नाम हुसैन रखा करो, अपने बच्चों का नाम मेरे प्यारे अहमद रजा रखा करो, अपने बच्चों का नाम अलाउद्दीन रखा करो, अपने बच्चों का नाम निजामुद्दीन रखा करो, अपने बच्चे का नाम साबिर रखा करो, अपने बच्चों का नाम जब इन बुजुर्गों के नाम पर रखोगे तो मेरे प्यारे दुनिया आबाद हो जाएगी, आखिरत आबाद हो जाएगी, और जब कब्र में जाओगे तो उसके नाम भी मिलते चले जाएंगे। दूसरी बात का हुक्म हुआ कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करो। अच्छी तरबियत क्या है? मैंने बताया कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और 10 बरस का हो जाए तो उसको सख्ती के साथ नमाज पढ़ने के लिए कहो। लेकिन मेरे प्यारे होता क्या है, बाप फजर के वक्त में सो रहा है, मगरिब के वक्त में जाता नहीं, असर और जोहर में इसे टाइम मिलता नहीं। अल्लाह के बंदो, तुम नमाज कज़ा करके क्या करोगे? देखो तो सही, जो वक्त एक वक्त की नमाज छोड़ देता है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, रसूलुल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं, उस शख्स का नाम जहन्नम के दरवाजों पर लिख दिया जाता है। ए खुदा के बंदो, नमाज तुमने छोड़ दी है, तुमसे खुदा नाराज हो गया, अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो गए। भला सोचो तो सही, ऐसी जिंदगी का होगा क्या जिस जिंदगी में अल्लाह नाराज हो जाए, उसके रसूल नाराज हो जाए। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने अगर तुम्हें जिंदगी दी है, तुम्हें ये जिंदगी दी है, मस्जिदों की आजान सुनो, न मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाओ, सिजदे में सर रखो। उम्मीद यह है कि सिजदे से सर ना उठाओगे कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। बेनमाजी होकर रह गए, बेनमाजी होकर रह गए, पूरा घर का घर फजर के वक्त में सोया पड़ा है।